ऐसे बच्चों को सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनको ये डिसेबल नहीं है, डिसेबल हम में कमियां हैं, इनमें नहीं। एक्सपेक्ट नहीं किया था बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब देखा आई वाज़ वेरी हैप्पी, रियली एक्साइटेड कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जितनी की वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, सक्सेसफुल हो गई। दिस ऑल स्टार्टेड मैंने जब आमिर खान का इंटरव्यू किया था इन 2021, तो विजय सर को मैंने कहा था कि मेरी एक विश है दैट आई वांट टू मीट आमिर खान। तो ही फुलफिल्ड माय विश एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। एंड वो दैट वाज़ माय फर्स्ट ब्रेक आई वुड से ऑन रेडियो डीपीएस। एंड उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था उनके साथ, बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके। एंड नाउ रिसेंटली द प्रीवियस ईयर आई हैव इंटरव्यूड मिस्टर उमर अब्दुल्ला, सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। JNK में पहले बच्चे तो है जिन्होंने लैपटॉप के थ्रू एग्ज़ाम अपना खुद किया। मतलब सिर्फ उर्दू के बगैर, स्क्राइब नहीं था, स्क्राइब उर्दू में था, बाकी सब इन्होंने खुद किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। कल सीबीएसई 10th क्लास के रिजल्ट सामने आए जिसमें नतीपुरा श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ैनब बिलाल ने 95% मार्क्स हासिल करके एक शानदार कामयाबी हासिल की है। ज़ैनब एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है और उनकी ये कामयाबी साबित करती है कि डिटर्मिनेशन किसी भी रुकावट को नहीं मानता। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके इस कामयाबी के सफ़र के बारे में। ज़ैनब, सबसे पहले तो तामिल इरशाद की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुझे बताइए, जब रिज़ल्ट सामने आए तो आपका कैसा रिएक्शन था? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने हाई मार्क्स? जब रिज़ल्ट सामने आया मैंने टू बी ऑनेस्ट मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मुझे इतने मार्क्स आए, बिकॉज़ सीबीएसई के पेपर्स एज़ यू नो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स। तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब देखा आई वाज़ वेरी हैप्पी, रियली एक्साइटेड कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जितनी की वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, सक्सेसफुल हो गई। आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा काम आई आपको? आई थिंक प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, कि हमें जो भी पढ़ना चाहिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। एंड जो भी टीचर्स बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज टीचर्स हमारे हमें सबसे अच्छा गाइड करते हैं। तो आई वुड से दैट स्टडी बट विद कंसिस्टेंसी एंड एवरी डे, ताकि यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अ, चैलेंजेस की बात करें तो अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम्स देखेंगे तो काफ़ी टफ़ होते हैं। जैसे आपने खुद भी कहा, सीबीएसई और ज़्यादा टफ़ होता है। तो पूरी जर्नी के दौरान कोई ऐसा चैलेंज सामने आया और उसको कैसे आपने पार किया? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि हमें उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है या रिज़ॉल्व करना है। तो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने अपने टीचर्स के साथ आई स्टेड इन टच विद माय टीचर्स, मेरे मेंटर्स। स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में मेरी फैकल्टी बहुत अच्छी थी, and I would like to take a moment to appreciate the faculty of Delhi Public School Srinagar, the teachers, Vijay sir, Sunanda ma'am, and the whole learning resource center जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि I I am speaking here and I'm studying. एंड आई थिंक सपोर्ट सिस्टम मैटर्स। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और इसी की वजह से आई थिंक आई was capable enough to deal with all sorts of challenges which came. And I would also like to thank Jammu and Kashmir Handicapped Association, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की जहाँ जहाँ भी वो कर सके, और एकेडमिकली भी मुझे अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती थी तो एवरीवन वाज अवेलेबल। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, और इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन सक्सेसफुल। अब 10th हो गया है आपका, तो आगे का आपका क्या प्लान है? कौन-से फ़ील्ड में आपका इंटरेस्ट है? अभी 11th में मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली है, एंड आगे की फील्ड्स में मुझे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आईटी में इंटरेस्ट है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आई एम थिंकिंग टू डिग्री इन परस्यू अ करियर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। रेडियो की बात करें तो यू हैव बीन ऑन रेडियो, तो यस। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आगे आप उसको परस्यू करना चाहेंगी? रेडियो, यस, मैं रेडियो डीपीएस हमारे स्कूल का ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है विच इज़ कम्प्लीटली रन बाय स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर। एंड उसमें भी मुझे चांस मिला बिकॉज आवर स्कूल रिकग्नाइज माई टैलेंट, एंड मैं एक्चुअली खुद अपने घर पे कुछ क्लिप्स बनाती थी एंड मैं वो अपने टीचर्स के साथ शेयर करती थी, एंड दे वुड रियली अप्रिशिएट कि
how hard I'm working. They would always give me feedbacks on how do I polish it more and work more hard on it, क्या करना चाहिए. तो मैं एक्चुअली दिस ऑल स्टार्टेड, मैंने जब आमिर खान का इंटरव्यू किया था इन 2021, तो विजय सर को मैंने कहा था कि मेरी एक विश है दैट आई वांट टू मीट आमिर खान. तो ही फुलफिल्ड माय विश एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. एंड वो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक आई वुड से ऑन रेडियो डीपीएस. एंड उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक. अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था उनके साथ. बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके. एंड नाउ recently, the previous year I have interviewed Mr. Umar Abdullah, CM of Jammu and Kashmir. So I'm really glad that Delhi Public School Srinagar always gives us opportunities. मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई चैलेंजेस का फेस कर रहे हैं? मेरा आखिरी मैसेज उन सबको ये रहेगा कि always always be hopeful and work hard with consistency. एंड ये बोर्ड्स की जितनी हमने हाइप बनाई है उतना फिर एग्ज़ाम देने के टाइम पे पता चलता है कि उतना है नहीं. बट बी प्रिपेयर्ड, वर्क वेरी हार्ड, बी वेरी कंसिस्टेंट, टेक हेल्प व्हेन नेसेसरी. एंड ऑलवेज एंड टू पेरेंट्स मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑलवेज सपोर्ट योर चाइल्ड regardless of abilities. And I would like to say that always be hopeful and thankful to God for everything. बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you for having me. ये थी हमारे साथ ज़ैनब बिलाल जिन्होंने 10th क्लास के सीबीएसई में 95% मार्क्स हासिल किए थे। उनकी ये कामयाबी अब बीकन ऑफ होप बनी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिज़िकल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप आए यहाँ। तो मेरी बेटी को मतलब ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट मिलता है। ऐसे कल भी आए थे, इससे पहले भी आए थे, तो थैंक यू। फिर शुक्र अल्लाह का कि ज़ैनब की मतलब अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी। हमने सोचा था कि ज़ैनब का मतलब होगी, अच्छा करती है, मेहनत भी करती है ज़ैनब, बहुत ही मेहनती लड़की है, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो शुक्र अल्लाह का। इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा चैलेंज कौन-सी रही या किन की तरफ से आपको सपोर्ट मिला? ऑब्वियसली स्कूल की तरफ से ही हमें सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें स्कूल वालों ने। तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया है, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो हमारे बच्चों ने फिर अच्छे से आराम से लैपटॉप पे। और ये पहले JNK में पहले बच्चे तो है जिन्होंने लैपटॉप के थ्रू एग्ज़ाम अपना खुद किया। मतलब सिर्फ उर्दू के बगैर, स्क्राइब नहीं था, स्क्राइब उर्दू में था, बाकी सब इन्होंने खुद किया लैपटॉप। आप दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्पेशली एबल्ड बच्चों को रेज़ कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसे बच्चों को सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनको ये डिसेबल नहीं है, डिसेबल हम हैं, हम में कमियां हैं, इनमें नहीं है। ये सब करते, सिर्फ इनको सपोर्ट की और अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को, ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनको निहारने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से भी और सब से ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ यहाँ पर ऐसे स्कूल होने चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ताकि ये बच्चे आगे बढ़े। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात आप देखते रहिए तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफ़ॉर्म। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आर के मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।